जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है फिक्स पॉइंट के, पहले वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है अप टू 23 तक जो पूछा है, हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ पे विद शॉर्टकट ट्रिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिक्स पॉइंट का। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, फिक्स पॉइंट इटरेशन। तो पहले हम बताएंगे यहाँ की फिक्स पॉइंट होता क्या है। फिक्स पॉइंट होता क्या, पहले फिक्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फिर इसके इटरेशन वाले में जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, पहला डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट x is a fixed point. A point x is a fixed point for a given function. For a given function, यहाँ फंक्शन f ले लेता हूँ, f if f of x equals to x, if f of x equals to x, मतलब x की जो वैल्यू इनपुट करेंगे वहाँ पे सेम हमारा x भी आना चाहिए। तो ऐसे सारे फंक्शन में यहाँ पे जो है हमारा x है जो फिक्स पॉइंट। अगर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल अगर मैंने फंक्शन ले लूँ f of x इक्वल्स टू रूट एक्स, तभी यहाँ पे x की किस वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे क्या मेरा x इक्वल्स टू 1 फिक्स पॉइंट है, देख लेते हैं। f of 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज सेम एज 1। यस, हमारा 1 क्या है, ये तो हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट। तो क्या 2 फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो 2 फिक्स पॉइंट क्या है, क्या x इक्वल्स टू 2। तो देख लेते हैं f of 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब एक 2 क्या है, नॉट फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट हम तो ऐसे निकाल रहे। और अगर मैं जो स्टूडेंट कुछ ग्राफिकली एरिया में स्ट्रॉन्ग है ग्राफिकली से, तो सिर्फ सिंपली ग्राफिकल वे से कर सकते हैं। ग्राफिकली में क्या करना है, किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, मान लो ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, और उसके बाद जो ये y इक्वल्स टू x, इससे बस खाली आप लाइन ड्रॉ कर लो पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जितने पॉइंट में कट करेगा सब सारे आपके कितने फिक्स पॉइंट, देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट क्या फिक्स पॉइंट है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट किस वाले पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट। तो कोई भी ग्राफ है, आप बस उसको y को एक्स वाले पार्ट में ये ड्रॉ कर लो, जिस वाले पॉइंट में कट करेगा वो सारे फिक्स पॉइंट रहेंगे। तो ग्राफिकली वे में अगर जिसको इंटरेस्टेड है वो इसमें कर सकता है। ठीक है, तो इतना फिक्स पॉइंट का। अब आते हैं हम फिक्स पॉइंट इटरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो फिक्स पॉइंट इटरेशन में हम सिर्फ एक चीज़ एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि इटरेशन की बात है, तो हमें यहाँ फंक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स एन, ये टर्म हम एज्यूम करेंगे। यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन टू 0, और यहाँ पे हम देखा जाए अगर मैं, तो इनिशियल गेस अपना एक्स नॉट, इनिशियल गेस जो है एक्स नॉट ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा इटरेशन होगा पहले हम उसको इससे कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फाई आएगा उसकी बेस पे हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो एक्चुअली ये जो होता है कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे कि न्यूटन रेफसन सब जो था वहाँ पे लीनियर के लिए सबके लिए एप्लीकेबल था यहाँ पे, लेकिन इस केस में यहाँ पे फिक्स पॉइंट इटरेशन जो है ये सिर्फ नॉन लीनियर फंक्शन के पे ही काम करता है। जो आपका फंक्शन होगा नॉन लीनियर होगा उसी पे वर्कआउट होता है, लीनियर पे होता ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मेन एक रिजल्ट है यहाँ पे, मैं रिजल्ट को इसको वन के नाम से दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, नॉन लीनियर फंक्शन का जो रूट फाइंडिंग होता है एक्चुअली एफ ऑफ एक्स हम क्या करते हैं 0। तो हमारा ये फंक्शन ये क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर। तो ये हम उस पर हम ये फिक्स पॉइंट इटरेशन हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉन लीनियर में तो या तो अलजेब्रिक वाले फॉर्म में होता है, तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में हो तो मैटर नहीं करता यहाँ पे, सिर्फ वो नॉन लीनियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें फंक्शन ओरिजिनली क्या गिवन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले टर्म को कन्वर्ट करेंगे x इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स करके हम वहाँ पे नया फंक्शन जनरेट कर लेंगे। देन हम इसके बेस पे हम बता देंगे इसका कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या क्या। तो अगर मैं हम एक बार चेक करके बता देते हैं कैसे। अगर मैं हमारे पास मान लो फंक्शन क्या कि मैं लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से क्या ले लेंगे, एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3, ये एक्स हो गया। हमने क्या मिल जाता है एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स, तो हमारे यहाँ फाई ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3, ये तो ये बनेगा।
या तो कोई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, और हम किस केस में लेंगे यहाँ पे, और ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखना चाहे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स क्यूब, देन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू हाफ। तो मेरा यहाँ पे फाइव क्या बन गया, फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ पे, -1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू हाफ। देख रहे, तो फंक्शन कैसे बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम कैसे फंक्शन चूज करें और कैसे चूज करें वहाँ पे, अब इसका बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जीरो गिवन रहेगा, इसके बेस पे हम एक्स इक्वल टू 5x करेंगे ताकि हमें फंक्शन बनेंगे, फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे आज। अब मेन एम होता है कि हम कैसे चूज़ करें, और चूज़ करें इस तरह से ताकि वो चीज़ें हमारे वो कन्वर्ट कर पाए वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें नहीं चूज़ करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा यहाँ पे कि उसमें से लेकिन कोई एक ही ऑप्शन आएगा जो उसमें कन्वर्ट करेगा यहाँ पे। तो हमें इस बेस से चूज़ करना है ताकि वो चीज़ें हमारा जो फंक्शन 5 बना रहे हैं हम यहाँ पे वो हमारा कन्वर्ट कर दें। तो आइए देखते हैं हम इस बेस कैसे बनाएंगे यहाँ पे। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, हम क्या करेंगे, हम इस तरह से चूज़ करेंगे, हम लिख रहा हूँ द इटरेटिव मेथड x इक्वल्स टू 5x, हम ऐसा चूज़ कर लेंगे यहाँ पे ताकि उसको कन्वर्जन कैसे बताएंगे, द इटरेटिव मेथड दिस इज कन्वर्जेंट इफ 5-x का मॉडुलस लेस देन 1 हो। तो हम ऐसे फंक्शन चूज़ करेंगे यहाँ पे कि जिसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमें लेस देन 1 मिल जाए। तो लेस देन 1 मिल जाए तो फिर हम उस बेस में बात है कि हमारी कन्वर्जेंट है और वो इटरेटिव स्कीम हमारे लिए बेस्ट होगी, ठीक है। तो और अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और इसमें भी एक सब केस आता है, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते इसमें कन्वर्जन के बारे में, तो उसको मैंने 2 का ए पार्ट दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हमको कंडीशन में ऐसा दे दे, कभी कभी दे देता है इफ़ अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एक्स इक्वल टू 5x के टर्म में हमने 2 फंक्शन बना लिया, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बन जाएंगे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो अब यहाँ से अगला मेन क्वेश्चन आता है कि हम इसमें कौन सा फंक्शन चूज़ करें और ताकि वो हमें कन्वर्जेंट मिल जाए, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन सेट करना है तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन बना देगा, लेकिन उसमें से एक ही ऐसा फंक्शन होगा जो उसकी कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे हमारा जो फंक्शन जो है करेक्ट है और वो कन्वर्जेंट है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अभी जो यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन जो है कि यहीं से आता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, सब सारी प्रॉपर्टी आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी वाले सेट में से हर बार पूछा है जैसे। तो पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, द इटरेटिव मेथड क्या होता है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 5x इज कन्वर्जेंट इफ 5-x लेस देन 1। इफ 5-x क्या होगा हमारा, लेस देन 1 होगा, तो जो इटरेटिव मेथड क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो इसी में एक सब केस आ जाता है, कभी कभी इस वाले फॉर्म में दे देता है, इसी में कभी सब केस दे देता है, जैसे कि इफ़ इस टाइप का प्रॉब्लम दे दे कभी, अभी तक दिया तो नहीं है लेकिन दे सकता है, अगर 5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 5 ऑफ एक्स इसका मॉडुलस लेस देन 1, ऐसा तो भी हमारा कन्वर्जेंट होगा, पर प्रोवाइडेड इसकी जो नंबर ऑफ इटरेशन हमें बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब जाके हमें कन्वर्जेंट मिलेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कन्वर्जेंट हो, मतलब इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, जो 5 एक्स इक्वल्स टू 1 एंड 5 ऑफ एक्स का मॉडुलस लेस देन 1, तो ये चीज़ें क्या होगी, मतलब फॉर सम एक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर सम एक्स, देन क्या होगा, अगेन कन्वर्जेंट होगा यहाँ पे, अगेन कन्वर्जेंट, बट द नंबर ऑफ इटरेशन वुड बी लार्ज। नंबर ऑफ इटरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और इसी में अगर मैं हम इस सब पार्ट जो बी पार्ट है कि अगर मैं इफ़ 5-x जो हमारा 5-x मतलब बहुत छोटा आ जाए, बहुत छोटा एकदम, इट मीन्स क्या हो जाएगा ना, वी वेरी वेरी स्मॉल, देन कन्वर्जेंट तो श्योर होगा, देन the number of iteration will be less,
ये होगा। यहाँ पे भी कन्वर्जेंट होगा पर उसके नंबर ऑफ इटरेशन बहुत कम होंगे, कम इटरेशन में वो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है। और जो सेकंड रिजल्ट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थोड़े से याद रख लेना अच्छे से। इफ इटरेटिव स्कीम, इटरेटिव स्कीम या तो इटरेटिव मेथड बोल लो यहाँ पे, इटरेटिव स्कीम हैज़ फिक्स्ड पॉइंट, इसके अगर में फिक्स पॉइंट है, अगर फिक्स पॉइंट देन इट कन्वर्जेस, देन इट कन्वर्जेस। थर्ड, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जेंस क्या होता है, लीनियर, जो कि जैसे हम लीनियर का मतलब 1 1 बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कि इफ फाई ऑफ एक्स हैज़ ए रूट, हैज़ ए रूट, से मैं रूट बोल देता हूँ, से अल्फा, से अल्फा, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई ऑफ अल्फा क्या होगा हमारा 0, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अगर मैं इन केस में अगर फाई ऑफ अल्फा 0 है बट फाई डैश ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये केस मान ले रहा हूँ, बट फाई डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, देन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर। बट वाला टर्म थोड़ा सा दूर करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में। केस 1, केस 2, फाई ऑफ अल्फा 0 है और फाई डैश ऑफ अल्फा भी 0 है, लेकिन फाई डबल डैश ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, then the order of convergence, then the order of convergence, order of convergence, order of convergence is quadratic, quadratic it means 2, it means जिस पे नॉन जीरो होगा उतना उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, ये याद रखना, ये जनरल में आप याद रखना कि जिस पे नॉन जीरो आएगा वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैंने ये वाला भी रिजल्ट डिस्कस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इटरेटिव स्कीम वाले में, जो 3 से 4 रिजल्ट है, इसी रिजल्ट के बेस में मैं प्रीवियस के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द इक्वेशन e की पावर x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट बिटवीन 4 एंड 5, फिक्स पॉइंट इटरेशन विद इटरेशन फंक्शन, दिस इज क्या होगा, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ऑसिलेशन कन्वर्जेंस मोनोटोनली। तो हमारा फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ e की पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। कन्वर्जेंस के लिए क्या बताया था हमने, फाई डैश ऑफ एक्स का मॉडुलस हमें लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, फाई डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू ई की पावर ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 1/2 विच इज 1/4 इंटू ई की पावर ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, फाई डैश ऑफ एक्स। अब रूट बोल दिया 4 और 5 के बीच में, मैंने रूट 4 और 5 के बीच में क्या ले लेता हूँ, 4.2 ले लेता हूँ। तो फाई डैश ऑफ 4.2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखते हैं 1/4 ई की पावर ऑफ 4.2 बाई 2 क्या हो जाएगा 2.1, जो कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये कुछ 8 पॉइंट समथिंग आता है, तो जैसे करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा इट मीन्स क्या कर जाएगा, यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, बाकी बी सी डी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो ये भी हार्डली क्वेश्चन कितना है हुआ, 15 सेकंड्स में हो गया। सेकंड क्वेश्चन जैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द इटरेटिव स्कीम एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन बाई 2 1 प्लस ए अपॉन एक्स एन उसका कन्वर्जेस टू रूट। देखो यहाँ पे कन्वर्जेस टू रूट 2 इट मीन्स क्या होगा कि अगर मुझे कन्वर्ज करेंगे यहाँ पे तो इसका भी यूज आगे है, इसलिए देखो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे इसको रूट एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स एन प्लस 1 जो भी एक्स एन है यहाँ पे रूट ए पुट कर लो, यहाँ पे रूट ए कुछ रूट ए आएगा, रूट ए अपॉन 2 1 प्लस ए अपॉन ए क्या हो जाएगा ए से कैंसिल बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ए अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 कैंसिल, तो रूट ए बराबर रूट ए। तो ये मेथड से चेक करने के लिए कन्वर्ज किस पॉइंट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे आगे भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तो डिस्कस कर लिया इसमें। देखो अभी ये कन्वर्ज कर रहा है टू रूट ए, इट में से यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे
फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये बन जाएगा। अभी हमने बताया था कि अगर में रूट है, रूट अगर जिस पॉइंट पे नॉन जीरो बनता है वही हमारा उसका कन्वर्जेंस का ऑर्डर होता है। देखो एफ ऑफ रूट ए क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 0, एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x, तो एफ डैश ऑफ रूट ए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ए, ये क्या हो जाएगा नॉन जीरो, क्योंकि हमारा ए जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें यहाँ से मिल जाएगा लीनियर। एक ही तरीका है, एक तरीका है कि इसी से हम निकाल लेते हैं, इससे जब निकालेंगे तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो देखो इससे हमारा क्या फंक्शन मिल रहा है, यहाँ से हम क्या बोल रहे थे कि एक्स एन प्लस वन को हम लेते थे फाइव ऑफ एक्स एन, तो हमारा यहाँ से फाइव ऑफ एक्स क्या बन जाएगा एक्स बाई टू इन ब्रैकेट वन प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका हम फाइव डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, फाइव डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से वन अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए तो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा, जीरो होता है, तो ए ओवरऑल क्वांटिटी हमें क्या मिल गया यहाँ से नॉन जीरो, नॉन जीरो मिल गया, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल गया यहाँ से हमें मिल गया लीनियर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मिल गया हमें यहाँ से लीनियर, बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए। या तो आप इस मेथड से फॉलो करो या तो इस मेथड से, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इटरेटिव स्कीम इज गिवन बाय दिस सच स्कीम विथ सुटेबल एक्स नॉट विल कन्वर्ज। अब देखो अभी इसके पहले बताया था ना रूट ए वाला, तो सेम वही करना, सेटिस्फाई करना, जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सब करता है, सब करने के बाद तो फिर हम उसके इसके लिमिट निकालेंगे। अगर मैं देखो एक तो प्रोसेस है कि एल इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव 16 माइनस 12 बाई एल करके इसकी लिमिट निकाल लो। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड मेथड है कि आप सिर्फ इसमें पुट करके देख लो जो सेटिस्फाई करें। ये तब करना जब बहुत सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करें, तब इस वाले मेथड से आप निकाल लेना। जब कोई एक कर रहा है पहले ये वाला चेक कर लेना, सेकंड मेथड तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको टू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे टू इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव 16 माइनस 12 अपॉन टू, टू वन जा टू सिक्स जा, तो वन अपॉन फाइव इंटू क्या 10 हो गया विच इज़ टू, इट मीन्स टू इक्वल्स टू सेटिस्फाई किया। और चेक करना है यहाँ पे 1.6 वाला भी सेटिस्फाई नहीं करता, 1.8 वाला भी नहीं करता है, नॉट कन्वर्स मतलब ये तो कन्वर्स कर ही रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डी करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये भी हार्डली 10 सेकंड 10 या 20 सेकंड्स में हो गया, तो हमें इसी वजह से क्वेश्चन को सारे हैंडल करना है। ठीक है, डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, एन इटरेटिव मेथड ऑफ फाइंड nth रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ए, पॉजिटिव नंबर ए, इट मीन्स क्या बोलते हैं यहाँ पे ये जो हमारा ग्रेटर देन जीरो, देन गिवन बाई अ वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द इटरेटिव मेथड्स फेल्स टू कन्वर्ज, किस वाले पॉइंट में फेल्स करेगा कन्वर्ज करने। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या बन जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन माइनस ए। तो अगर हम इस वाले बेस पे देखें तो यहाँ पे हमें अगर हम एन की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या बन गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। हम स्टार्टिंग में बताए थे कि ये जो मेथड है जो हमेशा किस पे वर्क करता है नॉन लीनियर पे, नॉन लीनियर पे, बट तो हमारा लीनियर है, इट मीन्स क्या होगा यही हमारा क्या होगा फेल करेगा, तो इसकी बेस पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट। अगर मैं आपको ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप इस वाले बेस पे कर लो यहाँ पे। तो जो एक्स के प्लस वन को हम क्या लेते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो ए टर्म क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से फाइव ऑफ एक्स क्या बन जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अब इस पर चेक कर लेंगे हम, यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे पास फंक्शन फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स प्लस ए। ठीक है, अभी ए एक्स प्लस ए मिल गया यहाँ से, तो देखो तो ए स्टेप का हमें सीक्वेंस कैसे मिल गया यहाँ पे वन अपॉन टू ए एन प्लस ए का टाइप का सीक्वेंस मिल गया, एन प्लस ए टाइप का सीक्वेंस मिल गया, तो हमेशा क्या हो जाएगा ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, एक कैसे मिल गया यहाँ पे इस टाइप का हमें जो भी सीक्वेंस मिलेगा यहाँ पे एन प्लस ए टाइम्स मिलेगा, तो हमेशा क्या मिल जाएगा डाइवर्जेंस। तो हम इस वजह से हम इसको चेक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 2 3 8 करके रखेंगे तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसीडर द इटरेटिव स्कीम एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन एक्स एन माइनस वन। ठीक है,
विथ इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट ग्रेटर देन 0, देन द सीक्वेंस दिस। देखो अभी इसमें पहले लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर लिमिट निकालेंगे क्या है, L/L/2, हर एक के टर्म को L पुट करके वहाँ से लिमिट निकाल। तो क्या हो जाएगा ये 2L² इक्वल्स टू L² प्लस 6 ना, 2L² इधर हो गया L² प्लस 6, ठीक है। 2L में से L² क्या हो जाएगा यहाँ पे, L² = 6, तो L बराबर क्या हो गया, प्लस और माइनस √6। देखो ए लिमिट हमारी क्या होगी, फाइनाइट, इट मीन्स क्या होगा, कन्वर्ज तो होगा ही, कन्वर्ज तो होगा ही। तो ऑप्शन डी क्या है, डज नॉट कन्वर्ज, ऐसे कट गया यहाँ पे, फाइनाइट लिमिट है। देखो अगर मैं हमारा इनिशियल पॉइंट अगर मैं x0 ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्ज करेगा √6 पे, x0 लेस देन 0 है तो कन्वर्ज करेगा -√6 पे। तो देखो क्या दिया है, x0 इज ग्रेटर देन 0, x0 इज ग्रेटर देन 0 तो कन्वर्ज करेगा क्या, किस पे, √6 पे करेगा। तो देखो क्या बोला है कि कन्वर्जेस ओनली इफ x0 ग्रेटर देन 1, ओनली बोल दिया वहाँ पे, ओनली जो भी ग्रेटर देन 1। तो अभी x0 जो कि अगर मैं यहाँ पे x0 अगर मैं ले लो यहाँ पे 0.5 इज ग्रेटर देन 1, तो इस पर भी तो हो रहा है, तो इसे छोटा वाले भी हो रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारे से डिस्कार्ड हो गया। अभी पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बोला, x0 इज लेस देन 3, लेस देन 3 अगर मैं हम ले लें तो x0 लेस देन 3 अगर हम 2 पे ले लेते हैं, लेस देन 3 की बात कर रहे हैं ना, अगर हम x0 क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 4 पे भी तो हो रहा है, 4 से भी कन्वर्ज कर जा रहे हैं, तो सिर्फ ओनली की बात किया है, तो ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। कन्वर्जेस फॉर एनी x0, यस करेक्ट हो जाएगा, फॉर एनी x0, क्योंकि x0 हमें ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर देन 0 दे दिया है, ग्रेटर देन 0 दे दिया है, तो हमारे 0 के लिए हमारे पास क्या लिमिट आ रही है, √6 पे कन्वर्स कर जा रहा है, तो इस पर कन्वर्स कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हार्डली कितना हो गया, बहुत होगा, तो 30 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट h of x be a twice continuously differential function on close interval 1, 2 with fixed point अल्फा। देखो अल्फा फिक्स पॉइंट दे दिया है, देन द सीक्वेंस इटरेट कन्वर्जेस टू अल्फा क्वाड्रेटिकली प्रोवाइडेड, क्वाड्रेटिकली। तो अभी हमने वही बताया था यहाँ पे कि अगर मैं जिस पे नॉन जीरो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने बताया था ना कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स है इक्वल 0, ये फंक्शन हमारा, अगर मैं इसका रूट हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे अल्फा मतलब इसका रूट क्या है, अल्फा, तो एफ ऑफ अल्फा पे 0 है, अगर मैं एफ डैश अल्फा पे नॉन जीरो आ गया तो क्या आ जाए, लीनियर। एंड एक केस हो गया। तो सेकंड केस क्या होता है कि अगर मैं एफ ऑफ अल्फा पे 0 है, एफ डैश अल्फा पे 0 है एंड एफ डबल डैश अल्फा पे नॉन जीरो है, तो क्या आता है, क्वाड्रेटिक। ये भी रिजल्ट बताया था, तो यहाँ बोला कि क्वाड्रेटिकली प्रोवाइडेड, तो ये वाला ऑप्शन देखो किस पे मैच करता है, ये तो नॉन जीरो है, एफ डैश अल्फा है तो इनकरेक्ट, ए नॉन जीरो, ए जीरो तो भी इनकरेक्ट, ये दोनों नॉन जीरो जब इनकरेक्ट, ए एफ डैश मतलब एच डैश ऑफ अल्फा 0 है, एच डबल डैश अल्फा नॉन जीरो, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देख लो ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन सारे पूछे यहाँ पे। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड्स में हो गया है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट x नॉट इज सफिशिएंटली क्लोज टू 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इटरेशन विल कन्वर्ज टू द फिक्स पॉइंट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे कौन सा कन्वर्ज करेगा। तो देखो कन्वर्ज के लिए हम बताए थे ना कि दोनों साइड में 3 पुट करके देख लो सेटिस्फाई करता है क्या। तो इस पर देखते हैं, 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - 3/2, ये भी 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 इक्वल टू 3/3 - 1, ये भी 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे निकालेंगे, अब सीधे निकालेंगे फंक्शन बना के, क्योंकि मोर देन 1 निकल गया यहाँ पे, तो अब सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन करेंगे, सीधे निकालेंगे आप यहाँ पे फंक्शन। तो फंक्शन क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो एक्स एन प्लस 1 क्या होता है, जी ऑफ एक्स, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे जी ऑफ एक्स की फॉर्म में निकालें, जी ऑफ एक्स हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, -16 + 6x + 3/x। ठीक है, तो इसका हम जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 - 3/x²। हाँ, तो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी डैश ऑफ 3 क्या मिल जाएगा यहाँ से, का मॉडल 6 - 3/9, 3/ क्या मिल गया यहाँ से, 3/9, 3/9 क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ से,
तो सेकेंड ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो देखो सेकंड ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, जी फंक्शन तो ए बन जाएगा पूरा, तो जी डैश ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट एक्स क्या हो जाएगा वहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे देख लो यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3+2x रेस टू हाफ, क्या हो जाएगा 1/2 3+2x रेस टू हाफ -1 क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3+2x, इस पर हम जो 3 पुट करेंगे हमेशा लेस देन बनाया, तो क्या हो जाएगा इस पर कन्वर्ट कर जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे यहाँ पे, दो तरीका हो गया ना यहाँ पे, ये अगर मैं जिस रूट पे कन्वर्ट कर रहा है उसको इक्वल हो जा रहा है, मोर देन 1 आ जाए तो हम फंक्शन लिख कर दे रहे हैं, अदरवाइज किसी एक पे आ रहा है तो हम डायरेक्टली टिक मार के निकल जाएंगे। तो ये भी हार्डली क्वेश्चन कितने 20 सेकंड्स में हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट 5 बी ए 3 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन, सपोज दैट इट रेट्स डिफाइंड बाय दिस कन्वर्जेस टू फिक्स पॉइंट क्या है जाई दे दिया है यहाँ पे, और 5 द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या दे दिया 3, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3 इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 5 ट्रिपल डैश ऑफ जाई शुड बी नॉन जीरो होना चाहिए, जो भी रिजल्ट बताए थे। तो देखते हैं कि इस पे नॉन जीरो है, देखिए यहाँ पे, और इसके प्रीवियस में क्या होना चाहिए 5 डैश ऑफ जाई इक्वल जीरो एंड 5 डबल डैश ऑफ जाई जो कि जीरो होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में है ये तो करेक्ट, ऑप्शन बी में ये तो नॉन जीरो है तो ये से इनकरेक्ट हो गया, ये नॉन जीरो से इनकरेक्ट हो गया, दोनों नॉन जीरो तो इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, दिस करते अगला क्वेश्चन। फॉर द फिक्स पॉइंट इटरेशन एक्स एंड के प्लस वन इक्वल जी ऑफ एक्स के डिफाइन किया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी एंड क्यू, इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 2x देन फिक्स पॉइंट इटरेशन कन्वर्जेस टू 2, देखो 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो वेरीफाई कर लो यहाँ पे 2 = 1 + 2/2 1 + 1 2 करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट हो गया ऐसे। इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x देन फिक्स पॉइंट इटरेशन कन्वर्जेस टू 2, ये भी चेक कर लो यहाँ पे 2 = स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 क्या हो जाएगा ए भी 2 ये तो ऐसे ट्रू हो गया। अगर इस फंक्शन देख लो यहाँ पे जी एफ एक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 2 पे लेस देन जीरो मिल जा रहा है, ठीक हो जा रहा है यहाँ पे, तो चेक करोगे तो भी मिल जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, बोथ पी एन की ट्रू, बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन देखो अगर में चीज़ें हैं तो हार्डली क्वेश्चन क्या होगा 10 to 15 सेकंड्स में हो गया। ठीक है, तो आई डिस्कस करते अगला क्वेश्चन। देखो कंसीडर द फिक्स पॉइंट इटरेशन एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 5 x n विद दिस एंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट इक्वल टू 3.25 देन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इटरेशन, इसका इटरेशन का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। देखो 5 तो इसे डिफाइन किया है, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे इसका फिक्स पॉइंट क्या हो सकता है वहाँ पे, इसका फिक्स पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, तो फिक्स पॉइंट क्या होगा तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं हम यहाँ पे इसके देखे तो 5 = क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 3 + 0, मतलब हमारे पास क्या होगा 3 क्या हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, 3 क्या होगा फिक्स पॉइंट, 3 फिक्स पॉइंट हो गया, तो इसके बेस पे हम वहाँ पे निकालेंगे कि आप किस पहले पॉइंट पे नॉन जीरो हो रहा है। ठीक है, देखो ये दिया ना 5x = 3 + x - 3², अगर हम फिक्स पॉइंट ऐसे नहीं निकालना तो हम क्या करते हैं फिक्स पॉइंट के लिए 5x = x पुट कर लेते ना, तो x = 3 + 3 सॉरी x - 3 द होल स्क्वायर, अगर इसके बेस पे निकालेंगे हम तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 3 मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ये हो गया। अभी हमें यहाँ 5x ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, 5x जब डिफाइन किया है तो देखो यहाँ पे, तो 5x क्या दिया है हमारे फिक्स पॉइंट के लिए 3 + x - 3 का क्यूब, तो 5 - निकालेंगे यहाँ पे 5 x क्या हो जाएगा 3x - 3 द होल स्क्वायर, देन 5 क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0, आगे निकालेंगे 5 x 6 × x - 3
5 डबल डैश एट 3 निकालेंगे तो अगेन 0, देन 5 ट्रिपल डैश निकालेंगे 6 मिलेगा, जो कि है तो ऑलरेडी नॉन जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट का इटरेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन इनकरेक्ट। तो देख रहे हो फिक्स पॉइंट के लिए ए रूल है और रूट्स के लिए वाला रूल है, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हैंडल करना, ये भी हार्डली 30 सेकंड्स में हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर मैं देखोगे तो रियल से भी मिल जाएगा यहाँ से, तो लेकिन हम इस वाले से करेंगे न्यूमेरिकल से। दिस रियल सीक्वेंस जनरेट बाय द इटरेटिव स्कीम दिस कन्वर्जेस रूट टू, अब बात किया यहाँ पे किस वाले पॉइंट पे, ठीक है। देखो लिमिट निकालने यहाँ पे एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल बाई टू प्लस 1/L। तो देखो क्या हो जाएगा 2L² बराबर L² प्लस 2, तो L² बराबर 2, तो L बराबर क्या हो गया प्लस और माइनस √2। इट मीन्स लिमिट हमारा क्या आ गया यहाँ पे फाइनाइट, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंस की बात किया था तो ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब अगेन बताते हैं, इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट अगर मैं x0 ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्ज किस पे करेगा √2 पे, अगर मैं लेस देन है तो कन्वर्ज करेगा √2 पे। देखो सब तो √2 पे है, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे निकल गया यहाँ से, सब कन्वर्ज कर रहा है, सब में क्या होना चाहिए x0 ग्रेटर देन 0। देखो क्या बोला है x0 बिलोंग्स टू R स्टार, तो इसमें भी तो नेगेटिव वाला पार्ट है, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा फॉर ऑल के लिए वाला। और क्या बोला है यहाँ पे वेन एवर x0 इज ग्रेटर देन दिस, तो कन्वर्ज यस ये तो हो जाएगा, कन्वर्जेस टू √2 वेन एवर x0 बिलोंग्स टू माइनस, इसमें सिर्फ 0 निकाला है माइनस, यहाँ पे क्या होगा x0 अगर में हम क्या ले लेंगे -0.5 ले लेंगे, पर नेगेटिव के लिए नेगेटिव आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है तो पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन भी ऐसे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हैंडल करना है, ये भी हार्डली क्वेश्चन 20 सेकंड्स में हो जाएगा। तो डिस्कस करते अगला क्वेश्चन। देखो लेट x0 इक्वल टू दिस, डिफाइन ऐसे दिया है xn प्लस 1 इक्वल टू xn फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो xn प्लस 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाई ऑफ x इक्वल टू कॉस xn। अगर हम फाई ऑफ x क्या लिखते हैं x ना, तो x इक्वल टू कॉस x। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और ये क्या दिया है x ना, तो देखो तभी मैं बताया था कि अगर मैं इसके पास फिक्स पॉइंट है इट मीन्स क्या होगा, अगर फिक्स पॉइंट है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट तो पहला ऑप्शन क्या हो गया डी, नॉट कर लेते तो ऑप्शन डी से इनकरेक्ट हो गया। देखो x0 क्या दे दिया यहाँ पे 0, तो x1 क्या मिल जाएगा मेरे पास 1, सीक्वेंस निकाला तो x1, बाकी x2 क्या मिल जाएगा, x2 क्या मिल जाएगा कॉस ऑफ 1। कॉस ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ से लाई करती है -1 से लेकर 1 तक के बीच में, x1 की वैल्यू कहाँ -1 से लेकर 1 तक, अगर -1 से लेकर 1 तक कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना तो डिक्रीजिंग, तो हमारा ऑप्शन ये तो इनकरेक्ट, बी ऐसे इनकरेक्ट, तो बचा क्या यहाँ पे एक्सन इज कन्वर्जेंट, ये तो कन्वर्जेंट था ही है, देन इसकी लिमिट इसके बीच में लाई करेगी, तो हमारा ऑप्शन सी ऐसे ही करेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी हार्डली क्वेश्चन कितना होगा 20 सेकंड्स में हो गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस cos x इक्वल टू 0 इन द इंटरवल दिस, तो देख लो x² इक्वल टू cos x, सिंपली आप ग्राफ से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो cos x का ग्राफ कहाँ से होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और x² का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से इसके यहाँ पे ए है, ए ये है, तो इसके रूट्स कहाँ कहाँ लाई करेंगे यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे 2 आ जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही एवेल्यूएट कर सकते हो इसको वाई ग्राफ के लिए, ये भी हार्डली क्वेश्चन 10 सेकंड्स में हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, लेट एफ ऑफ आर टू आर बी ए ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड मेथड फॉर द फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी सेकंड मेथड्स का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है 1.618, तो 1.618 की सिस्टम से आता है ए से आएगा, बाकी सारा हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमें सारे फिक्स पॉइंट के सारे क्वेश्चंस, इसमें एक सेकंड मेथड का था उसको मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इस वाले टाइप से हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस वाले टॉपिक से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक कवर करने के लिए, और हाँ अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कहीं अगर डाउट है, कुछ भी डिफ़िकल्टी है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।